दोस्तों, अब से कुछ समय पहले गांव में जमींदारी प्रथा चलती थी और जमींदारों के द्वारा गांव के मजबूर गरीब किसानों की जमीन को हड़प लेना कोई नई बात नहीं थी। एक जमींदार अपने अहंकार में आकर गांव के ही रहने वाले एक गरीब किसान, जिसकी बेटी पेशीएस अफसर थी, उसको थप्पड़ मार देता है मामूली विवाद होने पर और उसकी सारी जमीन पर कब्जा कर लेता है। वह गरीब किसान मायूस होकर अपने घर चला आता है रोते हुए, लेकिन इस घटना के बारे में किसी से भी जिक्र नहीं करता। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे यह घटना गांव में आग की तरह फैलने लगी और किसान को इंतजार था अपने बेटी के वापस आने का। कुछ समय के बाद बेटी छुट्टी पर घर वापस आती है। घर में सब माता पिता से पूछती है तो कुशल मंगल सब ठीक पता चलता है, लेकिन दूसरे दिन गांव की ही रहने वाली अपने सहेली के पास जाती है मिलने के लिए। तब उसे इस घटना के बारे में सब सच्चाई पता चलती है। इसके बाद वह गुस्सा होकर अपने घर आती है और अपने पिता से इस घटना के बारे में पूछती है, तो पिता भी बताते हैं। तब वह आग बबूला होकर उस जमींदार के घर पर अपने पिता के साथ पहुंच जाती है। जमींदार से पहले पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन जमींदार पैसे और ज़मीन के अहंकार में उस पीसीएस अफसर से भी बदतमीजी करने लगता है और उसके पिता को गाली देकर फिर घर से भगा देता है। इस बार एसडीएम साहिबा तुरंत पुलिस को कॉल करके बुलाती हैं और उसके ऊपर एक प्रशासनिक अफसर से बदतमीजी करने, एक गरीब की किसान हड़पने और एक बुजुर्ग पिता के साथ मारपीट दुर्व्यवहार करने का केस दर्ज करवाती हैं। इसके बाद फिर केस चलने लगता है, सुनवाई होती है। बाद में जो जमींदार के पास ज़मीनें थी धीरे धीरे कम होती चली गई और एक दिन उसकी सारी हेकड़ी मिट्टी में मिल जाती है और गिड़गिड़ा कर उस एसडीएम और उसके पिता से माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन एसडीएम साहिबा उसे पिछली बात याद दिलाकर वापस कर देती हैं और गांव के जो लोग त्रस्त थे वह सब बेहद खुश हो जाते हैं। एसडीएम को और उसके पिता को दुआएं देने लगते हैं, बधाई देने लगते हैं। कहानी दिलचस्प है, आप लोग अंत तक सुनना, आपको भी बहुत सीख मिलेगी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप लोगों से बस छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है हरियाणा के झज्जर की। वहाँ पर एक गरीब किसान रहता था, उसका नाम होता है जगमोहन। जगमोहन के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं थी दोस्तों, लेकिन इतनी पर्याप्त ज़मीन थी कि उसमें खेती बाड़ी करके अन्न उपजा कर अपना भरण पोषण अपने परिवार का कर सकता था। जगमोहन के पास 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी की शादी कर दिया, उसके बाद वह अपने ससुराल चली गई। बड़ी बेटी को ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं पाया था। ससुराल जाने पर उसे बहुत ताना महना भी मिलता था और ससुराली जनों के द्वारा प्रताड़ित भी किया जाता था। इस बात से जो किसान की छोटी बेटी होती है बहुत दुखी थी अपने बहन के प्रताड़ना से और वह प्रण करती है कि मैं पढ़ाई लिखाई करूंगी, मैं आगे चलकर अपने पिता का भी नाम रोशन करूंगी और अपने परिवार का भी नाम रोशन करूंगी, मैं खूब पढ़ाई लिखाई करूंगी, अफसर बनूंगी। अपने पिता से इच्छा जाहिर करती है, लेकिन किसान की बहुत स्थिति अच्छी नहीं थी। फिर भी वह बेटी को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि बड़ी बेटी के प्रताड़ना से उसे भी सीख मिल चुकी थी। अंततः वह छोटी बेटी के लिए प्रण करता है पढ़ाने का और उसे आगे बढ़ने में मदद करने का। इसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, चाहे मजदूरी करना पड़े, चाहे किसी से कर्ज लेना पड़े, वह सब समर्पण करने के लिए तैयार हो जाता है। इंटर तक पढ़ाई बेटी छोटी गांव में करती है, उसका नाम अनीसा था। इसके बाद उसे बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए। वह चली जाती है दिल्ली, वहाँ पर रह के पढ़ाई करने लगती है। इधर जो किसान था वह गांव में मेहनत मजदूरी खेतीबाड़ी करके पैसा इकट्ठा करके उस बेटी को पढ़ने के लिए भेज दिया करता। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगा और बेटी वहीं से अपना ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करती है और प्रण कर लेती है कि जब तक मैं सफल नहीं हो जाऊंगी तब तक अपने गांव वापस नहीं जाऊंगी। और किसान गांव में मेहनत मजदूरी करता है। उस गांव का एक जमींदार था वीरभद्र सिंह। जुलाई का महीना था धान रोपनी का। उस समय जमींदार के खेत में पानी लगा था और उसके खेत का पानी मूसलाधार बारिश होने की वजह से जो बंधक बना था टूटकर जगमोहन किसान के खेत में कुल पानी चला जाता है। दूसरे दिन उसके खेत में धान की रोपाई नहीं हो पाती, तब वह बहुत बेहद गुस्सा हो जाता है और जगमोहन के ऊपर आरोप लगाता है कि मेरे खेत का पानी काट कर अपने खेत में कर लिया। लेकिन दोस्तों, जगमोहन बताता है कि ऐसी बात नहीं है, पानी अपने आप से कटा है। लेकिन जमींदार उसकी बात नहीं सुनता है, बल्कि अपनी ही बात पर उस पर जिद करने लगता है
और जो किसान की ज़मीन थी जगमोहन की, उस पर उसे धान रोपने से मना कर देता है, बल्कि अपने लोगों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा उसके खेत पर धान की रोपाई करवा देता है। किसान गिड़गिड़ाता है, दुहाई देता है, लेकिन उसकी बात का उस पर कोई असर नहीं होता है। बाद में वह फिर मायूस होकर अपने घर चला आता है। किसान को ज़मीन पर कब्जा कर लेने से बेहद आघात लगा, लेकिन किसी से कुछ नहीं बताता। वह इंतज़ार करता है अपने बेटी के सफल हो जाने का, और अब वह दूसरे के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने लगा। इसके बाद दोस्तों, यह घटना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग जगमोहन से पूछने लगे कि तुम्हारा जमींदार से कोई झगड़ा वाद विवाद हुआ है, लेकिन जगमोहन ने मना कर दिया। किसी से कुछ नहीं बताना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि इस झगड़े की आँच खबर बेटी तक पहुँचे, उसके पढ़ाई पर व्यवधान पड़े, उसे कोई कष्ट हो। इसलिए वह चुपचाप मेहनत मजदूरी करके घर पे रहने लगा। और धीरे धीरे दोस्तों समय बीतता है। एक दिन वह समय भी आता है जब उसकी बेटी की मेहनत रंग लाती है और वह पीसीएस अफसर बन जाती है। रैंक अच्छा होता है, टॉप 10 में वह जगह बना लेती है और उसे एसडीएम का पद मिल जाता है। माता पिता से दूर रहकर पढ़ाई करते हुए अनीसा को करीब 5-6 साल बीत गए थे। अब वह जब एसडीएम बन गई तब अपने घर पर आती है। घर पे आई तो अपने माता पिता से मिलती है। घर वालों को पता चलता है कि बिटिया अफसर बन गई है तो बेहद सब खुश हो जाते हैं। खुशी के मारे परिवार के लोगों में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। बेटी अपने माता पिता से हालचाल पूछती है, मिलती है तो सब पता चलता है कि ठीक है। एक दिन बीतता है। दूसरे दिन गांव की रहने वाली एक सहेली से अनीसा मिलने चली जाती है। जब वहां पर जाती है तो उसकी जो सहेली है इस घटी घटना को बता देती है। इसके बाद अनीसा अपने सहेली से इस घटना के बारे में और विस्तार से जानने की कोशिश करती है। तब वह पिता के अपमान का बदला लेने का निश्चय करती है और उसकी सहेली भी उसे याद दिलाती है कि जमींदार बहुत क्रूर आदमी है, गांव के सब लोग त्रस्त हैं, तुम ही उससे बदला ले सकती हो, बाकी तो उसके खिलाफ कोई बोलने की आवाज़ भी नहीं उठा पाता है, सब उसकी जी हुजूरी करते हैं। इसके बाद दोस्तों अनीसा घर आती है, अपने पिता से थोड़ा गुस्से के लहजे में पूछती है घटी इस घटना के बारे में, तो पिता अपने बिटिया से सब कुछ बता देते हैं। इसके बाद वह जमींदार के ऊपर आग बबूला हो जाती है। तब दोस्तों अपने पिता को लेकर वह पहुंच जाती है जमींदार के घर पर। जमींदार से उस घटना के बारे में, ज़मीन हड़पने के बारे में, पिता को अपमानित करने के बारे में वह पूछताछ करना चाहती है, लेकिन जमींदार अपनी ज़मीन और पैसे के हनक में, अहंकार में उस प्रशासनिक अफसर से भी बदतमीजी करने लगते हैं और जो उसके पिता थे दोबारा उन्हें गाली देकर फिर घर से भगा देते हैं और ज़मीन पे जो कब्जा है उसे छोड़ने के लिए मना कर देते हैं। तब एसडीएम साहिबा उस जमींदार के ऊपर एक प्रशासनिक अफसर से बदतमीजी करने, एक बुजुर्ग किसान की ज़मीन हड़पने और एक पिता के साथ मारपीट करने का केस दर्ज करवाती है। पुलिस आती है, तुरंत जमींदार को गिरफ्तार कर ले जाती है। उसके ऊपर मुकदमा चलता है, सुनवाई होती है। कुछ समय बाद फैसला जमींदार के विपरीत जाता है। जो भी उसने अनैतिक तरीके से गांव के मजदूर, गरीब किसानों की ज़मीनों को हड़पा था, वह धीरे धीरे करके उन्हीं गरीब किसानों के बीच में जो गांव के थे बांट दी जाती है। अब जो किसान काफ़ी ज़मीन का मालिक था, धीरे धीरे घटते घटते उसकी जो मूल ज़मीन थी वही बच पाती है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होने लगी। जो हनक थी, अहंकार थी, वह भी धीरे धीरे डाउन होने लगा। इसके बाद जब वह जेल से छूट कर आया तब एक दिन जाता है एसडीएम साहिबा के पास, उनसे माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन एसडीएम साहिबा पिछली बात याद दिलाकर उसे भगा देती हैं। इसके बाद एसडीएम साहिबा के पिता के चरणों में जाकर गिर जाता है, लेकिन पिता भी पिछली बात याद दिलाकर उसे भगा देते हैं। तब वह बेहद अपमानित महसूस करता है। कल तक जिसकी तूती बोलती थी, आज वह एक साधारण आदमी की तरह हो गया और धीरे धीरे इसी तरह से आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाने की वजह से वह घर पे रहने लगा और धीरे धीरे तनाव में रहने लगा। और आगे चलकर एक दिन ऐसा भी समय आता है कि चिंता करते करते एक दिन वह इस दुनिया से चला गया। उसके चले जाने पर जो उससे त्रस्त लोग थे, गांव के दुखी लोग थे, वह बेहद प्रसन्न हो गए और सब लोग खुशियां मनाने लगे। सबकी जो अनैतिक तरीके से हड़पी ज़मीन थी वह भी वापस मिल गई। अब इस तरह से गांव के लोग खुशहाल रहने लगे और जो एसडीएम साहिबा अनीसा हैं, उनके पिता है जगमोहन,
उनको गांव के लोग बधाई देने लगे, दुआएं देने लगे। उनकी वजह से गांव के लोगों में खुशहाली फिर से लौट आई। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।